बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने 25 मई को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि वो तमाम आइनी और कानूनी तरीके इस्तेमाल करेंगे और ये मार्च नहीं होने देंगे। जबकि पंजाब में नून लीग ने स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद एक मरतबा फिर जमा करा दी है। इस समेत दिन भर जो अहम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नजर सर, 25 मई को तारीख दी है इमरान खान साहब ने और हुकूमत कह रही है कि चूंकि ये खूनी मार्च होने जा रहा है तो इसको रोकने के लिए हर आइनी और कानूनी तरीका अपनाएंगे। क्या समझ रहे हैं कि क्या हुकूमत आने वाले दिनों में इन हालात को कंट्रोल कर पाएगी या क्या कोई ऑप्शन है या कोई सपोर्ट है इस वक्त हुकूमत के पास? देखें, एक तो 72 घंटे से भी कम का टाइम दिया है उन्होंने। जी सर। यानी यानी इसमें अब सोच विचार होगी, प्लानिंग होगी, क्या मशावरत होगी हुकूमत की तरफ या पीटीआई की। तो जाहिर है कि उनकी तो तैयारी है, उनके तो कारकुन निकलेंगे, मुख्तलिफ जगह पे ब्लॉक करेंगे मुल्क में या इस्लामाबाद का रुख करेंगे। लेकिन इसमें दो तीन बातें जो हैं वो अहम हैं। पहली बात तो ये है कि तलखी इस वक्त अरूज पे है, सियासी तलखी, बदकिस्मती के साथ। दूसरी जो बात है वो ये है, देखिए ये लॉन्ग मार्च वैसे तो हमारे यहाँ काफ़ी अरसे से काजी हुसैन अहमद साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वहाँ से शायद स्टार्ट हुआ पाकिस्तान में पहले। लेकिन वो लॉन्ग मार्च जो है वो चाइना का से असल में चेयरमैन माओ का जो लॉन्ग मार्च 1934-35 बेशुमार मार्चेस होते थे। वो फिर मार्चेस जो हैं वो मतलब उनकी जो नेशनलिस्ट पावर्स थी जो कि अब ताइवान तक महदूद हैं, उनके खिलाफ जो उनके कम्युनिस्ट गुरीले थे, रेड आर्मी, वो जो मार्च करती थी उसको लॉन्ग मार्च, तो वहाँ से लॉन्ग मार्च स्टार्ट हुआ ये लफ्ज़। और जब इन्होंने किया चेयरमैन माओ ने तो और जॉन लाई ने, तो वो 9,000 किलोमीटर तवील लॉन्ग मार्च, वो तो वहाँ से ये नाम निकला। लेकिन पाकिस्तान की हालिया तारीख में भी हम देखें अगर, तो हमें लॉन्ग मार्चेस ही नज़र आते हैं, मिलियन मार्च, लॉन्ग मार्च, इस तरह के नाम। इमरान खान साहब ने इसको नाम दिया आज़ादी मार्च का। और इससे पहले अगर हम गुज़रे चंद सालों पे नज़र डालें तो एक हमें मार्च नज़र आता है जो कि 2009 में हो रहा है, और वो 2009 के मार्च में हो रहा है, और वो मार्च हो रहा है अदलिया बहाली तहरीक का। और उस मार्च की क़यादत जो है वो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, और रस्ते में ही इमरान खान भी हैं, उसमें वकला रहनुमा भी हैं, और भी बहुत सारी शख्सियात हैं। और रस्ते में फिर वो मुतालबात जो हैं वो मंजूर होते हैं, और जरदारी साहब की हुकूमत है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, और जो जज हैं, जज साहिबान हैं, वो बहाल हो जाते हैं। तो एक वो अदलिया बहाली तहरीक वाला मार्च है। फिर उसके बाद एक दूसरा मार्च जो ज़हन में आता है पीपल्स पार्टी के ही दौर में, वो आता है तारुल कादरी साहब का 2013 का मार्च। ये 2013 का जनवरी का मार्च जो तो उनका तनहा मार्च था जिसमें अकेले थे वो। और ये कोई मेरा ख्याल से 13 से 16-17 जनवरी तक ये था लॉन्ग मार्च। और उसके बाद फिर मुज़ाकरात हुए थे, और राजा परवेज़ अशरफ साहब का फैसला एक दरमियान में आ गया था जिस पे डॉक्टर तारुल कादरी ने वो मुबारक हो उनका मशहूर एक नारा था दरमियान में। और फिर उसके बाद और उन्होंने कहा था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगे, वो मुआहदा हो गया था बहरहाल वो। उसके बाद जो है वो फिर हमें नज़र आता है 2014, 2013, और फिर उसके बाद इलेक्शंस हुए जी। और इलेक्शंस हुए जिसमें कि नवाज शरीफ साहब, और अगले ही साल जो है वो फिर जो है वो लॉन्ग मार्च और धरना आ गया है 2014 में। 14 में। और वो जो था वो इमरान खान साहब और साथ उनके तारुल कादरी साहब, और वो पुरतशद्दुद था, उसमें इंसानी जानें भी गईं और उसके नतीजे में बहुत कुछ हुआ। अच्छा, और फिर उसके बाद दरमियान में तहरीक लब्बैक के बहुत से लॉन्ग मार्चेस आए, और अब जो है वो फिर यानी उस वक्त नवाज शरीफ साहब को फेस करना पड़ा था लॉन्ग मार्च, और अब शहबाज शरीफ साहब को शुरू में ही फेस करना पड़ रहा है। लेकिन तारुल कादरी साहब नहीं है, इमरान खान साहब हैं, और उनके साथ जो है वो शेख रशीद साहब की जो जमात है वो है।
और इसको वो खूनी मार्च शेख रशीद साहब ने एक आध दफ़ा इंडिकेट किया, जिस पे हुकूमत का रिएक्शन बहुत सख्त आया कि उसको इसमें तशद्दुद डाल के इसको अफरा तफरी का रंग दिया जा रहा है। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, हम तो पुरसुकून अंदाज में आएंगे और आके बैठेंगे। तो ये खूनी मार्च इसको क्यों कहा जा रहा है और तस्वुर हो रहा है, और इतने शॉर्ट नोटिस पे 3 रोज के अंदर क्या मुमकिनात हमारे सामने आ सकती हैं? शेख रशीद साहब से ही बात करते हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाहिद नसीम साहब। शेख रशीद साहब, जरा ये फरमाइएगा कि इसको, पहली बात तो ये मुझे बताएं कि बहुत थोड़ा सा इसमें वक्त नहीं है, यानी सिर्फ आपने 72 घंटे का टाइम दिया है, यानी 3 रोज के अंदर आपने इस्लामाबाद की तरफ आना है। तो आपका नहीं ख्याल कि इसको थोड़ा सा लंबा करके एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि आपकी अपनी क्या सियासी सोच क्या है? क्या आप यहां बैठना पड़ेगा आपको तवील अरसे तक, या शुरू में ही कोई आपके मुज़ाकरात वगैरह आगे किसी मुस्बत अंदाज में जाएंगे कि हुकूमत जो है वो असेंबलियां तोड़ के आपका मुतालबा मान ले? एक तो जी हमने 2 दिन लेट अनाउंस किया है इसको। अच्छा। मैंने आज खान साहब को ये कहा कि हमें मुल्तान में ये लाखों का मजमा था, एक आदमी 100 आदमियों से बात करे तो 1 करोड़ के घर में बात जाती थी। हमने मुल्तान में ना ऐलान करके डेट को गलती की और मैं इस पर कायम हूँ। और ये सिर्फ तहरीके इंसाफ के लोग नहीं आ रहे, ये भी मैं आपसे अर्ज कर दूं, ये आम लोग आ रहे हैं जो फील कर रहे हैं कि यार ज्यादती हुई है, बुरा हुआ है और साजिश हुई है। और इसमें बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन जो है वो ख्वातीन की होगी, आप देखेंगे। फैमिलीज जो हैं वो बाहर निकल रही हैं। सो मेरे नजदीक ये 2 दिन लेट हुआ है। ऐसी राय थी कि इसे आगे ले जाया जाए, लेकिन मजाकरात के रास्ते तो कभी बंद नहीं होते, और जो मजाकरात करने वाले लोग होते हैं मुमकिन है वो आज भी कर रहे हों। और लोगों की ये ख्वाहिश थी कि इसको डेट किया जाए, लेकिन मैं इस ख्वाहिश में शामिल नहीं था। और लोगों को हमारे हलकों में आम राय ये पैदा होनी शुरू हो गई थी कि कुछ करना तो करो, रोजों से लगे हुए हो कि आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। अच्छा, तो शेख साहब, इमरान खान के पास 23, 24, 25 तारीख थी उनके ज़हन में पहले दिन से ही, लेकिन उन्होंने मुझसे अहद किया था कि किसी को ये बात करनी नहीं है। सो 1 महीने से उनके ज़हन में जो डेटें थी वो 23rd, 24th और 25th थी। आज उन्होंने 25th का ऐलान किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 31 मई तक इसका मैं कह चुका हूँ, 31 मई तक इसका नतीजा निकलेगा और लोगों का एक तूफान होगा। और ये जो तूफान है, जब मैं आपने मुझे अभी इंट्रो में कह रहे थे खूनी का मतलब ये है कि अगर किसी जगह रोकेंगे तो टीएलपी के आप देखें ना, खूनी हो गया ना जब रोका गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। सो अगर किसी जगह भी रोका गया तो उसका रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन मुझे पाक फौज से पूरी उम्मीद है, और उन्होंने टीएलपी वालों के दौर में भी अहम रोल अदा किया, और उन्होंने कोई गोली नहीं चलाई, इवन रबड़ की गोली नहीं चलाई जी। अच्छा जी पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि पीसफुली ये मसला हल हो जाएगा और 31 मई तक कोई नतीजा निकल आएगा। अच्छा शेख साहब, ये बताएं, 2014 में ऐसा हुआ था कि जब इमरान खान साहब और तारुल कादरी साहब का धरना आया था, तो दरमियान में एक कोशिश हुई थी उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब, हम सबके सामने, तारुल कादरी साहब गए थे और इमरान खान साहब गए थे, उनसे मिले थे और उनकी फिर नवाज शरीफ साहब से बात हुई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला था। अच्छा, उस वक्त के हालात और इस वक्त के हालात डॉक्टर शाहिद मसूद साहब बड़े मुख्तलिफ। अच्छा, दरमियान मुज़ाकरात कौन, अगर मामला खराब होता है तो बीच में कौन आपके मुज़ाकरात करवाएगा? कर रहा है, जिसने करने हैं हमारा एक साथी वो राब्ते में होगा, और उसको होना चाहिए। और अदारों का ये फर्ज है, एजेंसियों का ये फर्ज है कि तमाम पार्टियों से राब्ते रखें। क्या M16 नहीं रखती, क्या CIA नहीं रखती, क्या मोसाद नहीं रखती, क्या दुनिया की कोई एजेंसी जो है वो तमाम लोगों से, मुखालफों से भी राब्ते रखती है। और मुझे उम्मीद है कि 31 मई तक जो है वो इसका कोई हल निकलेगा। ये IMF के इनमें जुर्रत ही नहीं है अभी तक कोई फैसला करने की। देखे ना,
इनका केस था, दुनिया में कोई ऐसा वजीर आजम है जिसपे फर्द जुर्म लगनी हो, ऐसा चीफ मिनिस्टर हो, और रात ही रात को इन्होंने प्रोसिक्यूटर बदला और ऐसे बंदे को लेके गए। अगर आप कहें तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूं कि रात इन्होंने 30 डीसीज की तबादले किए हैं। इसका मतलब है इनकी नीयत खराब है। मैं भी आपके फोन पे व्हाट्सएप पे आपको नाम भेजता हूं जो रात इन्होंने 30 लोगों की ट्रांसफर की हैं, या डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर। सो इनके ज़हन में फतूर है। इनके फतूर का सबसे बड़ा जो आलाकार है वो राना सनाउल्लाह है, और निसार कानूनी से लेके मकसूदाबाद तक उस पर 22 कत्ल के केसेस में, मैं नहीं कहता, शहबाज शरीफ का बेनोई कहता कि वो मुलव्वस है, और जिस पे 15 ANF की शातें हैं उसने नहीं गुजरने दी पिछली तारीख पे। अगर ये 40 आदमी है तो 20 अफराद जो हैं या जमानतों पे हैं या सजा याफ्ता हैं, और उम्र कैद सजा याफ्तों को भी फेडरल मिनिस्टर का बनाया हुआ है। ये देखें ना, दुनिया में कोई ऐसी हुकूमत है कि जिनको उम्र कैद हुई हो उनको भी आप जो है वो बेल पे हों और आप उनको वजीर बनाएं। अच्छा, ये गदर चाहते हैं और इसमें सारी चीज बह जाएगी। शेख साहब वो ये कहते हैं, एक तो मुझे ये बताएं शेख साहब जरा, आपका राना सनाउल्लाह साहब का कुछ जाती मामला है, वो भी आपका ही नाम लेके एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आप भी कुछ जाती आपका मामला है, कोई पुराना कोई झगड़ा? नहीं, मैं तो कभी मिला ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, उसकी शक्ल ही नहीं देखी। अच्छा, नहीं तो मुझे ये बताएं कि अगर फर्ज करें आपने कहा कि रास्ता रोकने की कोशिश की गई या बाकी कोई मामला हुए तो ये खूनी हो जाएगा, तो मुझे ये तो फिर मुल्क वो ये कह रहे हैं कि आप अफरा तफरी फैलाना चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं वो चाहते हैं। अच्छा, फिर झाड़ू फिर जाएगा, कोई अफरा तफरी नहीं पैदा होगी मुल्क में। फिर कोई ऐसा काम होगा कि ये टांगों के अंदर से हाथ डाल के कान पकड़ेंगे कि हमसे गलती होगी। इनके केसेस के फास्ट ट्रायल होंगे, इनके केसेस फैसला कुन दौर में शामिल होंगे, और जो जो चोर है बेशक हमारी तरफ है या इनकी तरफ है वो कानून के दायरे में आएगा। बेशक वो हमारे साथ हो या इनके साथ हो, वो कानून के दायरे में आएगा। सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है, और मैं आपको 10 दिन में 8 दिन से कह रहा हूं, और 45 दिन तक इस मुल्क की सियासत का नक्शा बदला हुआ होगा और इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो चुकी होगी। अच्छा, फर्ज करें ये कहते हैं कि जी इलेक्शन, देखिए ना, उनको भी फिर बजट दरमियान में कैसे, वो अगर कहते हैं कि जी हम 1 महीने के बाद इलेक्शन की डेट देते हैं तो वो भी उनको वारे नहीं, यानी शेख साहब इसको कैसे आप बतौर, अगर फर्ज करें आप हुकूमत में जो तारीखें चल रही हैं वो सितंबर अक्टूबर की चल रही हैं, इसके लिए हम तैयार हैं। अच्छा, और इसमें मुझे ये बताएं कि आप ही कह रहे हैं टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बने उसमें सलाह मशवरा जरूरी है, उसमें इमरान खान की अप्रूवल जरूरी है। अच्छा, और नहीं यानी निगरान सेटअप होगा या टेक्नोक्रेट होगा? यानी निगरान सेटअप होगा, लेकिन उसमें कुछ टेक्नोक्रेट भी तो वो रखेंगे, लेकिन उसमें इमरान खान की मंजूरी जरूरी है। नहीं तो फिर कौन बिठाएगा? क्योंकि लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। शायद मसूद साहब आपको सब कुछ पता है। अच्छा, सब कुछ आपको पता है, वैसे ही आप मुझे भी। अच्छा मुझे, अच्छा एक बात तो ये बताएं ना, आप कहते हैं झाड़ू फिर जाएगा, तो झाड़ू फिरने से मुराद आपके की जमहूरियत तो नहीं पटरी से उतारने जा रहे शेख साहब आप? देखें, अगर मुल्क ये कोई श्रीलंका की आपने मिसाल दी है, 1-2 मरतबा मैंने आपका प्रोग्राम देखा। श्रीलंका तो मेरी जेब में 2 करोड़ लोग हैं सिर्फ, ये तो 24 करोड़ का न्यूक्लियर पावर का मुल्क है, और इसको गैर मुल्की ताकतें डिस्टेबल करना चाहती हैं ताकि बलूचिस्तान के मसले को हवा दी जाए और नए मसाइल पैदा किए जाएं। इसलिए दरमियानी रास्ता और इलेक्शन का रास्ता, मैं मायूस नहीं हूं, मैं मुस्बत हूं कि ये निकल आएगा। अच्छा, यानी आपका पहला आपके जहन में चीज है कि इलेक्शन हो जाए, दूसरी आपके जहन में ये है कि कोई टेक्नोक्रेट या निगरान बने, तो फिर वो भी 3 महीने के लिए बनेगा ना, वो भी फिर 3 महीने के लिए। हाँ, उसमें 120 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन 3 महीने की शर्त है कि 90 दिन का हो, लेकिन 120 दिन भी किए जा सकते हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब तो गालिबन तैयार हैं इस बात पे, यानी कहते ही हैं आ जाए ना, फिर इलेक्शन को हेल्ड करें, आप कैंपेन को हेल्ड करें। वो नहीं, लेकिन ये अर्ली इलेक्शन पे पासपोर्ट भी है, अब तो उनकी सेहत भी, उन्होंने वहां पैनाडोल भी नहीं कभी खाई, तो ये जो कुछ करना था हमेशा करते हैं। यहाँ बीमारी काम आ गई, वहाँ किंग अब्दुल्ला काम आ गया सऊदी अरब में, और अब तो मेरा ख्याल है कोई रुकावट नहीं, पासपोर्ट उनके पास है, फ्लाइटें दिन में 5 आती हैं,
सिर्फ ये है कि जिस जहाज में बैठेंगे सवारियां उतर जाएंगी, चोर है का नारा करके। आज भी लंदन में इतना बड़ा मुजाहरा हुआ और 25 तारीख को भी सारी दुनिया में मुजाहरे होंगे, सारे दुनिया के कैपिटल में इनके खिलाफ मुजाहरे होंगे, क्योंकि कोई और बंदा ये ले आते, ये चोर ले आए, 40 अरब रुपए का केस वाला ले आए, इन्होंने गलत सिलेक्शन कर दी। अगर कोई और बंदा होता तो लोगों की नफरत के जज्बात ये ना होते, क्योंकि इमरान खान ने 3 साल में इनको एक्सपोज किया और वो मुसद्दक चपड़ासी से लेके मसरूर तक ये सब केसेस जो हैं, और इनके सारे केसेस आखिरी स्टेज पर हैं, इसलिए इनका आना इक़्तिदार में बड़ा जरूरी था। और इन्होंने 14 से लेके 20 दफा गैर इखलाकी जबान फौज के खिलाफ, बाजवा के खिलाफ, जनरल हमीद गुल के इस्तेमाल की, और इतनी दफा जूते चाटे हैं अब फौज के। तो ये अपने मतलब के लिए जो है 90 के बल गिर पड़ते हैं, और मतलब निकल जाता तो गले पड़ते हैं। अच्छा, तो आपका कहना ये है शेख साहब के 31 मई तक कुछ ना कुछ इसका फैसला हो जाएगा? देखें, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब 2-4 दिन ऊपर या 6 दिन की गुंजाइश रखें। मेरे ख्याल में हालात बुराई की तरफ नहीं, बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं अपनी इतलात के जुमरे में ये बात कहता हूँ। ये बताएं, आपकी इतला कोई ऐसी है कि ये लॉन्ग मार्च से पहले कोई फैसला हो जाए? आज भी हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, आज भी हो सकता था। अच्छा, शेख साहब आपसे मुसलसल रब्ता रहेगा इन दिनों में, यकीनन जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और हुकूमत से भी रहेगा। बहुत शुक्रिया शेख साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बहुत सारी अहम बातें डॉक्टर साहब, और शेख रशीद साहब ने ये कहा कि आज भी फैसला हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। वजह क्या हो सकती है? देखिए इमरान खान साहब ने कहा ना डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो ये डेवलपमेंट्स हो रही थी, बातचीत हो रही थी दरमियान में, ठीक है। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा और मुस्लिम लीग नवाज के बहुत सी शख्सियात चाहते थे कि इलेक्शन में जाएं, और इलेक्शंस में अगर नहीं जाना तो फिर उनकी तरफ से खुल के बात हुई, मैं कल भी डिस्कस किया कि वो कहते थे कि फिर जो है ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो या ऐसा कोई इजलास बुलाया जाए और उस इजलास के अंदर एक गारंटी दी जाए कि हम अगर बजट में देखें, अब क्या आज की क्या सूरत हाल है। आज की सूरत हाल ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने गालिबन दोहा जाना था, आज दोहा पहुंच जाना था उन्होंने। 25 तारीख एक लास्ट डेट है जिस तारीख तक वहां पे IMF की टीम मौजूद है, और लेकिन हुआ ये कि वो कराची से गालिबन नहीं गए दोहा, और वो लाहौर आ गए ताकि उनको शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इस बात का हुक्म दिया जाए बतौर वजीर आजम कि आप जाके जो IMF की टीम बैठी है उनके साथ ये हाँ करें कि भाई ठीक है, हम सब्सिडीज खत्म करने जा रहे हैं और बिजली के बिल जो हैं वो बढ़ेंगे, यूनिट पे जो भी इजाफा होना है बिजली का वो सारा। लेकिन वो भी नहीं हो सका, वो नहीं हो सका। अब इस बात के इम्कानात हैं कि IMF के साथ हमारा जो प्रोग्राम है, अल्लाह करे कि वो चले, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये मामला यहाँ पे तातुल का शिकार हो जाए IMF के साथ, क्योंकि 23, 24 और 25 तारीख की अच्छा, कल जब मार्केट्स खुलेंगी सुबह, अल्लाह खैर करे, लेकिन जितनी गैर यकीनी है मुल्क में और पिछले कई रोज से है, तो आप तवक्को कर सकती हैं कि रुपया जो है वो गिरेगा मजीद, डॉलर और ऊपर जाएगा, स्टॉक मार्केट किस तरह रिएक्ट करेगी उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा। लेकिन अब अच्छा, डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा के हवाले से खबर आई कि वो जो हैं वो शायद आज चली जाएं, लेकिन वजीर जो हैं वो जाते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, या उनको ओके का नोट मिल गया है, हाँ कह दिया गया है या नहीं कहा शहबाज शरीफ साहब ने, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अभी तक ये बात तय नहीं हुई कि अगर IMF के साथ ये कंडीशंस IMF की मान ली जाती हैं, और मान लेने के बाद जो बात हो रही थी वो ये हो रही थी कि जी हुकूमत जो है ये फैसला उस वक्त करे कि जी हम यहाँ पे बिल भी बढ़ाते हैं बिजली के, और हम पेट्रोल की सब्सिडीज भी खत्म करते हैं, ये सारा कुछ करते हैं, लेकिन हमें गारंटी दे एस्टेब्लिशमेंट कि इसके फौरन बाद जो है वो हमारे साथ खड़ी रहेगी। ये नहीं होगा कि हमारा कोई एक आध इत्तेहादी ऊपर नीचे। अच्छा, ये मामला ऐसा है कि जो बहुत ही अजब सा मामला है, यानी इसमें एक मैंने कहा ना ये अजीब सा एक ढांचा बना हुआ है जिसमें चौधरी शुजात साहब या परवेज इलाही साहब कहते हैं, आज देखिए ना पंजाब में क्या हुआ है, आज पंजाब में वो तहरीक ही उड़ गई, हवा में उड़ गई तहरीक। अच्छा, गवर्नर नहीं है, अच्छा गवर्नर जो है वो एक बात ये हो रही है कि 31 तारीख को पंजाब में गवर्नर जो है वो बलीगुर रहमान साहब आ जाएंगे, लेकिन उमर चीमा साहब अदालत में चले गए हुए हैं कि मुझे रखा जाए, और ये गलत तरीके से हुआ है। पंजाब जो है वो बिल्कुल इस वक्त जो है, यानी आप जरा तसव्वुर करें कि शहबाज शरीफ साहब जब अदालत में कल पेश हुए और उनके साथ हमजा शहबाज पेश हुए, तो उनको पुलिस ने रोक लिया।
यानी ये मैं हैरान हूं, इस बात पे गौर करें कि पुलिस ने उनको रोक लिया और जब वो अदालत के अंदर गए तो उन्होंने जाके कहा, तो उन्होंने जज साहब से कहा कि जज साहब मुझे पुलिस ने रोक लिया बाहर। तो जज साहब ने आगे से कहा कि आपको क्या, मुझे भी रोक लिया। तो उन्होंने कहा कि इसका कुछ करें। तो जज साहब ने आगे से कहा कि आप वजीर आज़म हैं, आप करें। तो आखिर में उन्होंने फिर अपने हमजा शहबाज साहब की तरफ देखे, कहा कि बेटा कुछ करो उसका। यानी एक कोई सर पैर है ही नहीं किसी चीज का कि वो उनको, अच्छा वो पुलिस ने किसके कहने पे रोका अदालत में, देखे ना वजीर आजम को किसके कहने पे रोका और जज को भी रोक लिया, और दोनों का मुकालमा है जो मैं यहां दोहरा रहा हूं। अच्छा, इसी तरह से आज जो है वो वहां पे वो तहरीकी उड़ गई जो तहरीकी अदम एतमाद थी। इसका मतलब है वो स्पीकर अपनी जगह मौजूद हैं, गवर्नर जो है वो कौन है कौन नहीं है, क्या वो एक अजीब मामला चल रहा है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये सबसे बड़ा क्राइसिस है मुल्क में इस वक्त। अगर आप देखें बहुत सारे और बहरान हैं, लेकिन इसमें मईशत में, क्योंकि टाइम वो है जिस टाइम के अंदर आपने मजबूत फैसले करके, पाकिस्तान ने आईएमएफ को बताना था कि भाई हमने सब्सिडीज खत्म करनी है और हमने करनी है, बाहर सूरत खत्म करनी है, क्योंकि वजह कि मैच नहीं हो रहा आपका जो जिस कीमत पे आप ऑयल लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं आप, यानी महंगा लेते हैं और सस्ता बेच रहे हैं। कैसे करना है, कैसे अवाम को जो है उसमें आपने उनको समझाना है, कैसे बताना है, कैसे। अब वो अचानक दरमियान में आके, यानी ये वो दिन है जब आपके यानी मिफ्ता इस्माइल साहब ने जाना था आगे एक हां का फैसला लेके, यानी कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब उसको ओके करें कि जाएं आप जाके करें और बढ़ाएं और उसके बाद हमारी मुद्दत जो है वो आगे तक पूरी, वो अभी तक वो फैसला नहीं हो सका। अच्छा, उसके नतीजे में जो शेख रशीद साहब ने बात की ना, मेरे पास ये इतला है कि ये दरमियान में जब इमरान खान साहब ने कहा था कि डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो कोई डेवलपमेंट्स ऐसी हो रही थी कि जिसके नतीजे में इमरान खान साहब ने उस दिन तारीख अनाउंस नहीं की और इमरान खान साहब जो है वो केपी चले गए। अब वो डेवलपमेंट्स लगता है कि कहीं ब्लॉक हो गई। उस डेवलपमेंट के बाद से लेके एक मुलाकात अहम शख्सियत की एक मुलाकात लाहौर में हुई। अच्छा। जरदारी साहब के साथ भी गालिबन हुई और शहबाज शरीफ साहब जी, जो मैंने कहा द मीटिंग, और लेकिन कोई बात आगे बढ़ी नहीं। उसके नतीजे में इमरान खान साहब, जाहिर है इमरान खान साहब ने कहा हुआ था कि मैं इतवार के दिन अपनी कोर कमेटी का, और आज अगर वो ऐलान ना करते, ये जीरो सम गेम में आ गए ना। देखिए गेम थ्योरी वो एक मैथमेटिक्स की हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्रिजनर्स डिलेमा, और वो सारा चार कैदी उनको दो सेल्स में बंद कर दिया अलग अलग, और गेम थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं। जीरो सम गेम जो होता है ना, जीरो सम गेम ये होता है कि उसमें जो है वो यानी विन विन नहीं होता, विन विन पोजीशन नहीं होती, उसमें लूज लूज में नहीं होती। उसमें यह होता है कि एक पार्टी मुकम्मल तौर पे जीतती है और दूसरी पार्टी मुकम्मल तौर पे हारती है। इसको कहते हैं जीरो सम गेम। और यानी इधर से 100 रुपए हारे तो 100 रुपए इधर से जीते, अगर इधर से 70 रुपए जीते और इधर से 30 रुपए, तो वो जीरो सम नहीं है। जीरो सम मतलब टोटल मुकम्मल तौर पे एक पार्टी जो है, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट में हो या किसी कारोबार में, एक पार्टी बिल्कुल नीचे और एक पार्टी की मुकम्मल। ये इमरान खान साहब के लिए भी जीरो सम गेम है, इसलिए कि वो डेट लेके जाएं। और हुकूमत के लिए अब ये एक इशू है कि वो इस वक्त अनाउंस करें। देखें आगे जाके इलेक्शंस में क्या होता है क्या नहीं होता, ये ऐलान, मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद इसको नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा और इवन आना सनाउल्लाह साहब जो इंडिकेटर दे रहे थे, या जो शाहिद खान अब्बासी साहब दे रहे थे, या बाकी वो कह रहे थे कि जी हम क्यों इमरान खान साहब का छोड़ा हुआ बोझ उठाएं। तो एक इंडिकेटर यह आ रहा था कि शायद वो असेंबलीज को डिसॉल्व करके फ्रेश मैंडेट की तरफ चले जाएं, क्योंकि इस बात की गारंटी नहीं मिल सकती। खासतौर पर जब परवेज इलाही साहब ने कहा कि वो अदम एतमाद पेश होगा, तो चौधरी सालिक और जो वो हैं तारिक चीमा साहब जो हैं वो हमारे घर पे होंगे, वापस घर पे अपने आ जाएंगे। और इसमें दरमियान में एमक्यूएम, देखें आज क्या हुआ है, मुस्लिम लीग नून के मुनर्रफ अरकान ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। तो अच्छा, फिर वो शीरी मजारी साहिबा का कल पता ही नहीं चला कि वो कैसे हुआ, वो हुकूमत की तरफ से कहा गया रात को रिहाई तो हुई उनकी, लेकिन वो किसके फैसला था, किसका हुक्म था, क्या था। तो इस पूरी सूरत हाल में जो बदकिस्मती है, एक पहली बात तो ये कि मईशत मुल्क की, ये 2014 नहीं है। 2014 में जब यहां पे कई दिन तक तवील धरना जारी था,
तो पाकिस्तान की मईशत अपनी जगह चल रही थी। अगर आप उस जमाने का अगर आप देखें कि स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, आप देखें कि रुपए की कदर और डॉलर की कदर ऊपर नीचे नहीं हो रही, अगर आप मतलब यहां धरना मौजूद था, यहां पे लाठी चार्ज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वहां पर जो मुल्क की मईशत नहीं गई सफर करी। दुनिया अपने सिस्टम में एक कोविड नहीं फैला हुआ था जिससे दुनिया निकल रही हो, और अभी तो मंकी पॉक्स आ गया। आपको पता है मंकी पॉक्स एक नया आ गया है। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोविड की तरह की चीज है, लेकिन एक नया बहरहाल एक है और वायरल है और कई मुल्कों में फैला है, लेकिन वो उस तरह से नहीं है। यानी वो स्किन के ऊपर ऐसी वैसे उसको जरा ज्यादा खतरनाक पोजीशन हुई तो डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मंकी पॉक्स के नाम से एक वायरस पहले भी आ चुका है, 2005 में भी आया था, उससे पहले भी, तो वो दोबारा उसकी जो है वो फैलना शुरू है। लेकिन लोग चूंकि पैनिक में है कि यूरोप के अंदर आ गए, तो वो यूरोप के कुछ मुल्कों में उसके केसेस मिले 70-80 केसेस, लेकिन वो उस तरह से पेंडेमिक नहीं है, वो एंडेमिक एक मुल्क के अंदर, एक रीजन के अंदर तक ही वो गालिबन मुख्तलिफ मुल्कों में है। बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये है कि मईशत इस वक्त आपका बड़ा इशू है, और 2014 के धरने से मैं इसलिए इसको कंपेयर करके ये देख रहा हूं कि 2014 में तो आर्मी चीफ आए थे, यहां पर इमरान खान कह रहे हैं कि फौज अब न्यूट्रल रहे। अदालत जो है वो कैसे दरमियान में आएगी, ठीक है ना, अदालत जो है वो मतलब है कि अपने आप को अलग इससे रखेगी इस मामले से। हुकूमत की तरफ से कौन जाके बात करेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा तल्ख देखें, जब वजीर आजम जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके बारे में इमरान खान साहब का जो लबो लहजा है, या मरीम नवाज साहबा का है, या उस तरफ से उनका जो लहजा है, वो खैर इतना तल्ख तो नहीं है, लेकिन ये कि बारा इमरान खान साहब का। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी हुकूमत को उठा के आपने दरमियान में, देखें ये कोई इखलाकी, आप इसको अमरीकी साजिश कहें, जो मर्जी कहें इसको, जो ये एक लीग जो इखलाकी पोजीशन है ना, जो 2014 में थी, वो नहीं है इस वक्त। पार्लियामेंट डिसफंक्शनल है मुकम्मल तौर पे। उस वक्त पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम था जिसने नवाज शरीफ साहब को बड़ी स्ट्रेंथ दी थी। नवाज शरीफ साहब की पार्लियामेंट और शहबाज शरीफ साहब की पार्लियामेंट, और फिर दोनों जगह इमरान खान। तो डॉक्टर साहब क्या हुकूमत इस वक्त नहीं ग्राउंड रियलिटीज के बजाय मैं आपको दो तीन फर्क बताता हूं ना। 2014 में पहली बात तो ये मजबूत पार्लियामेंट जिसका इजलास बुला लिया नवाज शरीफ साहब ने, अंदर जनाब चौधरी निसार साहब खड़े हैं, एतजाज एहसन मौजूद हैं, जवाब खुर्शीद शाह मौजूद हैं, एक बहुत जबरदस्त पार्लियामेंट उनमें, मतलब है कि एक वोकल पार्लियामेंट मौजूद है, ठीक है ना, जबरदस्त किस्म की पार्लियामेंट, जो शायद ही यानी इतनी उसमें स्ट्रॉन्ग स्पीचेस, वो बड़ी फंक्शनल हो गई पार्लियामेंट उन दिनों में। अच्छा, इस वक्त पार्लियामेंट डिसफंक्शनल, पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, और तय नहीं हुआ कि अपोजिशन लीडर कौन है, वो राजा रियाज साहब हैं, मगर उनको तो नहीं कोई तस्लीम करेगा, वो तो पीटीआई से टूट के गए हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि और वो वोट नहीं डाल सकते, गालिबन ये डाल सकते हैं, खुदा जाने उनकी, मुझे नहीं पता क्या पोजीशन है, लेकिन मेरे ख्याल से वो वोट नहीं डाल सकते। वोटिंग अगर होती है तो वो उसमें वोट नहीं डाल सकते, वो मुनर्रफ अरकान में आते हैं गालिबन। अच्छा, अब मसला ये है कि ये एक डिसफंक्शनल सी पार्लियामेंट है, डिसफंक्शनल सी पार्लियामेंट, सबसे ज्यादा उसमें सीटें। अच्छा, अब तो बिल्कुल ही इस बात के इम्कानात नहीं है कि वो इलेक्शंस करवाए जाएं उन सीटों पे, ये कर वो भी भूल जाएं आप। इस लूली लंगड़ी पार्लियामेंट के साथ 1.5 साल कैसे गुजरेगा, इसमें पब्लिक अकाउंट कमेटीज कैसे बनेंगी, वो मतलब देखें, इशू ये है कि वो मजबूत पार्लियामेंट मौजूद थी जिसने नवाज शरीफ साहब को सहारा दिया। फिर ये कि आर्मी चीफ ने उस वक्त के बुलाया फरीकैन को और बुला के खत्म करवाने की कोशिश की, और बड़ा यानी विजुअल हुआ, यानी सामने हुआ सबके, ठीक है ना। इमरान खान साहब गए, जहांगीर तरीन साहब साथ थे हमारे बिल्कुल सामने, तालुक कादरी साहब गए, राहिल शरीफ साहब की रिहाइशगाह पे मुलाकात हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन बात नहीं बनी। उस राहिल शरीफ साहब ने क्या मैसेज कन्वे किया नवाज शरीफ साहब को, वो एक तारीख का हिस्सा है, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा उसको छोड़ें। लेकिन मसला ये कि यहां पे इस वक्त वो 2-3 चीजें नहीं है। पहली बात तो ये कि तालुक कादरी साहब नहीं, तो इमरान खान साहब ने अपनी पीटीआई की स्ट्रेंथ शो करनी है। पीटीआई की स्ट्रेंथ वो शो कर चुके हैं मुख्तलिफ जलसों में इस दौरान। 2014 से पीटीआई की पोजीशन मुख्तलिफ है, सड़कों पे अवाम को देखा जाए मजबूत है डॉक्टर साहब, नहीं देखें अवाम के ये जो जलसे हुए हैं, उस वक्त इमरान खान साहब के जो जलसे होते थे, लाहौर में हुआ, बड़े जलसे होते थे, लेकिन उसमें तालुक कादरी साहब भी थे ना 2014 में। तो जब तालुक कादरी साहब के लोग चले गए थे तो इमरान खान साहब के धरने में लोग कम हो गए थे बहुत। इस वक्त इमरान खान साहब के अपने अकेले जो पीटीआई के लोग हैं वो बहुत बड़े जलसे कर रहे हैं, कोई इत्तेहादी तो नहीं है साथ। तो अब मसला ये कि इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में लोग, क्या इमरान खान साहब, अच्छा फिर उसके बाद अगर वो शहरों को ब्लॉक करना शुरू करते हैं, तो सिंध में मिसाल के तौर पर, कराची में, तो सिंध हुकूमत वहां पे जो है, मेरा अपना ख्याल ये है
कि मुल्क के जो माशी हालात हैं, देखिए माशी हालात इतने दगरगू हैं और इमरान खान साहब ने जो इसकी तारीखें रखी हैं, अब 10 तारीख को बजट पेश होना है, 10 तारीख को बजट कैसे उसकी प्रोजेक्शन होगी, मतलब डॉलर रुपया ऊपर नीचे इतना ज्यादा हो गया है, मतलब थोड़ा कुछ 53,000 रुपए, 1000 अरब रुपए का तो शायद खसारे में जा रहे हैं हम। और इस वक्त अगर आईएमएफ के साथ हम जाते हैं, देखिए आईएमएफ के लोग वहां से आए, उनसे पूछा हमने कि जी ये हमने सब्सिडीज नहीं खत्म की जो हमने 1 मई से खत्म करनी थी, यानी पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी थी, वो हमने नहीं बढ़ानी, क्या आप आएंगे? वो आए वाशिंगटन डीसी से। अब हम यहां से कतर जाके उनसे कहते हैं कि जी सॉरी, माजरत, वो हमारे यहां तो देखें ना, हम तो बढ़ा नहीं सकते। तो ये आपका जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है जो बहुत ज्यादा बड़ा खौफनाक, कि आप पे एतमाद नहीं करते अदारे के दुनिया भर के, कि वो कहते हैं भाई 1 मिनट हट जाएं, आपने अभी तो हमसे कहा था अप्रैल में आके मिफ्ता इस्माइल साहब कि हम बढ़ा देंगे, यानी ऑयल की प्राइस और बिजली की और सब्सिडी, तो अब क्या हो गया? वो उनकी नजर होती है सियासत पे, उनके लोग यहां बैठे होते हैं, लेकिन वो जो बात करते हैं तो प्योर प्रोफेशनल बात करते हैं। अब वो रिलीफ भी क्या देंगे, यानी वो किस्तों में भी क्या बात करेंगे, क्योंकि हुकूमत कैसे इस बात की गारंटी लेगी, क्योंकि वो जो एक मैंने आपसे कहा ना कि वो जो नेशनल सिक्योरिटी थोड़ी सी ताखीर हुई है, शहबाज शरीफ साहब को थोड़ी सी भी नहीं, मेरे ख्याल से कई हफ्तों की ताखीर हुई है फैसला साजी में। आज भी उन्होंने खिताब नहीं किया। आज उन्होंने एक उनका इवेंट था जो डॉक्टर सईद अख्तर साहब बड़े जबरदस्त यहाँ पे, वो मेरे कॉलेज के ही हैं, अच्छा जी हाँ, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की है वहीं के डॉक्टर सईद अख्तर साहब हैं। और ये बड़े ज़बरदस्त अपना जो अमेरिका में डॉक्टर्स की तंजीम है, और इनको पाकिस्तान लाने में, थोड़ा बहुत कन्विंस करके लाने में मेरा भी रोल था कि पाकिस्तान में आए, और बड़े बड़े ज़बरदस्त हमारे सीनियर हैं, बहुत ज़बरदस्त जो इन्होंने इंस्टीट्यूट खोला हुआ था, बदकिस्मती से साकिब निसार साहब ने उसको बंद किया था, और बड़ा एक दुख हुआ था तमाम लोगों को। इस सियासत से हटके एक बहुत ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट है जो लाहौर में आज रीस्टार्ट हुआ है दोबारा। तो एनीवे, तो अब मसला ये है कि वो इस पूरी पिक्चर में मुल्क की जो मईशत है ना, मैंने आपसे कहा कि अब मिसाल के तौर पे जो बजट है, अब मुझे बताएं कि बजट तो बना लेगा कोई बाबू बैठ के, लेकिन जो असल बात होती है कि जी इतनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कि जिसमें आईएमएफ के साथ आप बात करें तो आईएमएफ को तो प्रोग्राम गालिबन कोलैप्स हो रहा है, ये नहीं कोलैप्स हो गया या अभी रुक गया, उनकी जो 7वीं, वो अगर वहां से नहीं आता तो फिर सऊदी अरेबिया के साथ क्या मामला करेंगे आप, यूएई के साथ क्या करेंगे, चाइना के साथ क्या करेंगे? तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा मुल्क में, और इमरान खान साहब जो हैं उनका ये नुक्ता नजर, सारी बातें आप छोड़ दें कि सही कौन है गलत कौन है, बिल्कुल मुझे बताएं ये क्या बात है कि अचानक 20 से 25 लोग तोड़ ले कोई भी सियासी पार्टी। देखें, वो इमरान खान साहब की पार्टी ने जब लोटे लिए थे या मुख्तलिफ लोग आए थे तो भी लोगों का यही कहना था कि ये आपको छोड़ के जाएंगे, और वो हुआ, वो लोग छोड़ के गए। और इमरान खान साहब ने बाद में ये बात जानी कि, और कई जाते जाते रुक गए, उन्होंने कहा ये तो भाई, ये तो मुस्लिम लीग नून से ज्यादा ये पीटीआई का टिकट कीमती हो गया, वरना लोग चले गए। ठीक है, अच्छा बात ये है, तो इमरान खान साहब के ऊपर भी उस वक्त तनकीद हुई, और इसी तनकीद का सामना इस वक्त हुकूमत को भी है कि आपने किन इखलाकी बुनियादों पे उनके लोग तोड़ के आपने जो है यहाँ पे एक और क्या वो अगरचे कि उनके वोटों की जरूरत नहीं पड़ी शहबाज शरीफ साहब को मरकज में, लेकिन अब देखें ना कि अचानक वो बाप पार्टी, मैंने आपसे कहा ना, जाम कमाल साहब ने इशारा कर दिया तो उनके रुकन इधर से उधर, चौधरी साहब के घर में सुलह हो गई, हुकूमत गई। अब देखें ना, मतलब एक, और उसमें वो मजबूत फैसले जो करने हैं, जो हैवी मेंट, जो प्रॉपर एक इखलाकी जवाज के साथ, जो कि नून लीग का वोटर है कि जी हम आए हैं, हम जीते हैं, हम आए हैं, सीटें होते हैं, मुकाबला हो रहा है जी, वो चूंकि स्प्रिट नहीं है इस पार्लियामेंट के अंदर, इस असेंबली में, और साथ ही ये धरने का ऐलान हो गया, और मुल्क की मईशत सर पे खड़ी है, जो कि बिल्कुल, मुझे नहीं पता कल हम इसे बात करेंगे कि डॉलर और स्टॉक मार्केट और बाकी सारे मामला कहां जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें अगर मुल्क का सोचा जाए, इसमें शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब ये कोई भी फैसला करते हैं, इमरान खान साहब इस बात को जहन में रखें कि मुल्क सबसे ऊपर है, यानी मुल्क और मईशत, इसमें कोई शक नहीं है, अफरा तफरी से बचना है हमने। ब्रेक का वक्त है, वापस आके बात करेंगे मजीद आपसे। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, कल बात आप कर रहे थे कि 25 तारीख से पहले अहम फैसले हो सकते हैं। क्या आप आज भी ये बात समझते हैं कि 25 तारीख से पहले मुल्क जहां खड़ा है मुतहम्मिल नहीं हो सकता, सिक्योरिटी वाइज, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, और सबसे बढ़ के माशी तौर पे हम कहां खड़े होंगे? डॉक्टर फारूक सलीम साहब से जरा पूछते हैं। टेलीफोन लाइन। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मईशत पहले ही दगरगू, मुकम्मल तौर पे रुपया गिर चुका है, गिरता जा रहा है डॉलर्स के सामने। आईएमएफ से हमारे मुज़ाकरात शायद डेडलॉक का शिकार हो जाएं। कैसे देख रहे हैं आप? ये दरमियान में धरने का, सॉरी, लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया है या धरने का ऐलान हुआ है, कैसे देख रहे हैं इस वक्त? हम कहां खड़े हैं बतौर एक पाकिस्तानी? डॉक्टर साहब, दो बयानियों की आपस में जंग चल रही है। एक बयानिया है मईशत बेहतरी करने का, और दूसरा बयानिया है खाना जंगी का। इमरान खान साहब और पीटीआई की आला तरीन क़यादत जो है वो खाना जंगी का बयानिया लेके आगे बढ़ रही है। मेरे ख्याल में दोनों बयानिए जो हैं ये इकट्ठे किसी भी मुल्क में जिंदा नहीं रह सकते। दे कैन नॉट को एग्जिस्ट। इन दोनों में से एक बयानियों को दफन करना जरूरी होगा। अगर हम जो खाना जंगी का बयानी है उसको दफन नहीं किया जा सकता, तो फिर आप सोचिए कि दूसरे बयानियों को दफन करना पड़ेगा। दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। नहीं, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट, वो कह रहे हैं इलेक्शंस करवाते, खाना जंगी नहीं होगी, वो ये कह रहे हैं। देखिए, अगर इलेक्शंस की डेट दी जाती है और उससे पहले कानून के तहत इंटरिम गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। अगर इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है तो फिर आईएमएफ जो है वह इंटरिम गवर्नमेंट से डील नहीं करता। बिटवीन नाउ एंड एंड जून, आप समझिए ये जो माली साल के आखिरी 3 महीने हैं, इसमें तकरीबन 5 अरब डॉलर के कर्जाजात की वापसी है और कोई 3 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का खसारा है। तो 8 बिलियन डॉलर की पेमेंट करनी है। अगर इंटरिम गवर्नमेंट के तरफ जाता है मुल्क, तो फिर हम ये पेमेंट शायद नहीं कर पाएंगे, और उसका नतीजा अगर पेमेंट नहीं कर पाते तो फिर एक पोटेंशियल डिफॉल्ट की सिचुएशन सामने आ जाती है। अब दोनों की डेट जो है, जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया है, वो भी 25 मई का किया है। आईएमएफ के साथ जो हमारा फाइनल राउंड है वो भी 25 मई को खत्म होना है। तो ये क्यों रखा गया है? क्या कोई पैगाम देना चाह रहे हैं इमरान खान साहब आईएमएफ को कि हुकूमत बड़ी कमजोर है, आप इनके साथ मुआहदा ना करें? लेकिन ये बड़ी तशवीश की बात है कि दोनों एक ही तारीख सामने आई है। डॉक्टर साहब, अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए, आपने कहा कि हमें एंड जून तक 8 अरब डॉलर देने हैं। हम खैर बिल्कुल अलग अलग मॉडल्स हैं और मिलाना इनको दुरुस्त नहीं है। श्रीलंका से हम कितनी दूर हैं इस वक्त माशी तौर पे? मतलब ये बहुत बुरा सवाल है, लेकिन मैं आपसे मजबूर हूं ये पूछने पे। जी जो सिमत है वो काफी मिलती जुलती है। मैं समझता हूं कि तकरीबन जहां पे 6 से 7 महीने पहले जहां श्रीलंका खड़ा था, हम उस मोड़ पे खड़े हैं। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। मैं डॉक्टर साहब आपको बताऊं कि मैंने अपने करियर में इतने नाजुक, माशी एतबार से इतने नाजुक हालात जो हैं वो पाकिस्तान के पहले नहीं देखे थे। जो सिमत है वो मोड़ना मुमकिनात में से है। ये सब कुछ मैन मेड है, यानी कि ये खुद साख्ता है। जहां तक हम पहुंचे हैं ये हमने खुद अपने आप को खुद से इस मोड़ पे पहुंचाया है, इस एज पे पहुंचाया है। लेकिन साथ ही साथ अगर सियासी हवाले से आप देखें तो मुझे लगता है कि पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने अपना आखिरी पत्ता खेल डाला है। ये वक्त बताएगा कि वो आखिरी पत्ता जो है उसका कोई नतीजा उसका कोई नतीजा इमरान खान साहब की फेवर में आता है या नहीं। लेकिन मईशत जो है, कल हम एक्सपेक्ट करेंगे स्टॉक मार्केट्स और रुपए के ऊपर फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, पिछले कोई 5 हफ्तों में तकरीबन 1000 अरब रुपए का नुकसान हुआ है कराची स्टॉक एक्सचेंज में। इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, मुझे वैसे डॉक्टर साहब एक बात बताएं, ये हुकूमत कर क्या रही है? ये माशी ये फैसले क्यों नहीं कर पा रहे? डॉक्टर साहब, 2 चीजें हैं। देखिए, एक तो इस वक्त आपको जो माशी हालात नजर आ रहे हैं, जितने भी माशी इशारे नजर आ रहे हैं, वो ये नहीं कहा जा सकता कि वो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की पॉलिसीज के नतीजे में है, कि उन्होंने तो अभी कोई पॉलिसी बनाई ही नहीं। तो ये 4 साल से जो हमारी माशी पॉलिसी चल रही है, ये सब इशारे, जितने भी गंदे इशारे। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि पिछले 1 महीने में जो हुआ है ये क्या हुआ है? मतलब इसमें कोई स्टेट बैंक, कोई
वजारत खजाना कोई रुपए के ऊपर कोई बात करता है, कोई स्टॉक मार्केट में, यानी खामोश क्यों है, कोई फैसला क्यों नहीं कर पा रहे? जी, जो अब आप आर्ग्यूमेंट रेज कर रहे हैं उसमें बिल्कुल जान है कि पिछले 4 से 5 हफ्तों के अंदर हुकूमत फैसला साजी का फुकदान नजर आता है, कोई फैसला साजी कर नहीं रही है। लेकिन ये कह देना कि इस वक्त जितनी भी माशी मुश्किलात हमारे सामने हैं वो सीरियसली पिछले 4 महीनों, पिछले 4 सालों की जो कहानी है, जो माशी पॉलिसी है, वो उसका नतीजा है। पॉलिसी साजी का फुकदान क्यों रहा है पिछले 4 से 5 वर्षों में? इसमें मेरा ये ख्याल है, मेरा ये तजज़िया है कि सारे स्टेक होल्डर्स की कोई जॉइंटली गलतियां हैं, उनकी तरफ से एक कोई खास विजन सामने नहीं आ रहा। इसमें सिर्फ और सिर्फ किसी एक जमात के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। कंफ्यूजन और लैक ऑफ विजन और लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है वो सारे स्टेक होल्डर्स की तरफ से एक नजर सामने आ रहा है, और ये मुल्क के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, अब फैसला साजी तो बिल्कुल ही रुक गई ना। अब पहले तो ये था कि शायद हो, शायद अभी बात की, लेकिन अब तो इसके बाद 25 तारीख तो मैंने कहा 72 घंटे का टाइम दिया है। शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि मैं चाहता था कि मुल्तान में हो जाए, लेकिन मेरी इतला ये है कि इस दरमियान में कोई मीटिंग्स, कोई बात ऐसी हुई जो इमरान खान साहब ने कहा कि, क्योंकि नवाज शरीफ साहब इसको 2 दिन पहले तोड़ने का उनके जहन में था गालिबन, कि उसको पहले तोड़ दिया जाए। ये उस दिन की बात मैं कर रहा हूं जिस दिन मरीम नवाज साहिबा ने तकरीर की थी सर। बिल्कुल। तो उससे अगले दिन गालिबन ये था कि असेंबलियां तोड़ के जान छोड़ा के बाहर आ जाएगी हुकूमत। लेकिन और इसीलिए गालिबन इमरान खान साहब ने वो डिले भी किया था कि मैं इसको कोर कमेटी, कोई पस मंजर में मुज़ाकरात। अब भी इस बात के इम्कानात हैं, अब भी इस बात के इम्कानात हैं कि हुकूमत कोई फैसला करे पार्लियामेंट के हवाले से, क्योंकि डिसफंक्शन, देखिए सिस्टम जो है, मैं हमेशा बात कर रहा हूं कि सिस्टम न्यूट्रल हुआ है और होता हुआ नजर आएगा आपको। इमरान खान साहब के वक्त में, मैंने इमरान खान साहब के वक्त में भी कहा था, मैं इनको भी कह रहा हूं, मैं इनको पिछले 1 महीने से कह रहा हूं कि आप देख लें सिस्टम साथ है कि नहीं है, उसकी अलामतें नजर आएंगी। कभी आपको इधर से फैसला, कभी उधर से चीज, कभी तीसरा, आगे पीछे, खड्डा खाई, इधर उधर। ये मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं, ये रिलीफ इसमें नहीं है। देखिए रिलीफ नहीं है इसमें, वो फिर केस लगा हुआ है दोबारा। अच्छा 25 को ये लाऊंगा, 26 को वो डेट लगा हुआ है, दोबारा से वो बुलवाया हुआ सारा कि ईसीएल पे नाम किसके हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उससे पहले सुमोटो अदालत ले रही है, मुसलसल मुख्तलिफ सुमोटो ले रही है, और 28 तारीख तक जो है वो जमानत है। तो देखिए बहुत से जो शहबाज शरीफ साहब की, तो इसमें बहुत से, इसमें होना ये चाहिए, अगर आइडियली पूछे ना, कि इससे, अब तो खैर मुझे नहीं पता क्या हुकूमत फैसला करे और उनके इत्तेहादी फैसला करें, इसे जान छोड़ा के नवाज शरीफ वापस आ जाए, हुकूमत जान छोड़ा के, और हाँ वापस आके लीड करें ना। देखिए ये केसेस हैं, केसेस वेसेस चलता रहता ना। देखिए कई दफा सिपह सलार को खुद, अब हुकूमत कह रही है ना कि सिस्टम का सपोर्ट नहीं हमारे पास, तो हम कैसे करें? नहीं, तो क्या पता उनकी वापसी में भी सिस्टम की सपोर्ट इसलिए नहीं है कि इमरान खान साहब ने इतना प्रेशर डाला है सिस्टम के ऊपर, सारे सिस्टम पे, कि सिस्टम वाकई न्यूट्रल हो गया है। मतलब वाकई हुआ है डॉक्टर साहब, आप समझ? हाँ वाकई हो गया है ना, मैं वही तो कह रहा हूं कि वाकई न्यूट्रल हो गया है। पहले थोड़ा सा खान साहब को लग रहा था कि मेरे खिलाफ चल गया, अब वाकई न्यूट्रल हो गया। तभी तो खान साहब ने कहा कि न्यूट्रल रहे, सिस्टम न्यूट्रल रहे, ठीक है ना, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रहे, दरमियान में ना आए, ठीक है ना। ये कितना खौफनाक ऐसे मैसेज है, बीच में कोई ना आए, मेरी लड़ाई हो रही है, दरमियान में कोई ना आए। खान साहब ने इस तरह का मैसेज दिया ना, तो मसला ये है कि, लेकिन मुल्क है सबका, लेकिन मैशत है, आपके खारजा पॉलिसीज हैं, आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, आपके अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज हुआ है, बाकी तो इस वक्त हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम अफरा तफरी अफोर्ड कर सकें। ये मुझे बताएं, अफरा तफरी हीट वेव आई हुई है, क्रॉप्स का मसला, लोड शेडिंग, हजारों, इसमें हम अफोर्ड कर सकते हैं कि पॉलिटिकल अफरा तफरी पैदा हो, खुदा न खासा लाशें गिर जाएं, खुदा न खासा लोग वैसे ही एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, वैसे ही मुसीबत में लोग। तो इसलिए इसको हल तो होना है, चाहे वो हल खुदा न खास्ता किसी अफरा तफरी के बाद हो या पहले हो। मेरा ख्याल ये है कि इसमें अब वो शेख साहब ये भी एक इशारा देंगे कि कोई हमारी तरफ से भी बंदा है तो उधर से भी कोई बंदा है, कोई एक और आदमी भी पुरस्कार जो राब्ते में, और ये अच्छी बात है कि राब्ते में है, तो दरमियान में कोई विन विन पोजीशन निकले, यानी कि अगर सूरत हाल खराबी की तरफ जाए तो इमरान खान साहब यहाँ से नहीं उठेंगे, इमरान खान साहब नहीं उठेंगे तारीख लिए बगैर।
मतलब लेकिन डॉक्टर साहब हुकूमत कह रही है कि ये तो 2014 में भी इसी तरह हुआ था, बैठे वो रहे तो थे, पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे, कोई मरमरा गया खुदा ना खास्ता बंदा तो उनकी फेवर में जाएगा। ये हुकूमत पीटीआई की फेवर में, पीटीआई की फेवर में जाएगी ना। फिर तो हुकूमत को भी यहाँ पे जरा देख भाल के करना होगा सारा कुछ। और वो भी इत्तेहादियों के साथ भी है ना दिन। अभी खबर ये आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब इत्तेहादियों से मुशावरत करके फिर उसके बाद जो है वो कल जरदारी साहब और मौलाना साहब से मुलाकात करेंगे। नहीं, अभी वो मुलाकातें तो काफी हो गई, अभी वो नवाज शरीफ साहब से बात करेंगे ना कि क्या कर रहे हैं, गले तो सारा ही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है ना। तो इसको तरीके से, और IMF के साथ हमारे मामलात और ये जो माशी मामलात हैं ये खराब दरमियान में नहीं होने चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यासीन मलिक साहब के हवाले से बात करनी थी, लेकिन कल उस पर बात करेंगे, इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बड़ा जुल्म होने जा रहा है सर। बिल्कुल नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायरा अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।